नमस्ते। एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता सौरभ है। सौरभ से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सौरभ, पहले तो आपका एनबीसी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी। सफरवी लेकर लगातार आप लोग आंदोलनरत है। पटना की सड़कों पर आंदोलन लगातार आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी भी आप लोगों के साथ ही आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी रोज जाते हैं, अभ्यर्थियों से मिलते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। सवाल ये है हमारा कि सत्र स्टार्ट होने वाला है बिहार विधानसभा का, और ऐसे में आप लोग कहा जा रहा है कि तमाम अनेक जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, और बिहार विधानसभा में यह मुद्दा गुंजेगा। इसको लेकर लगातार आप लोग कहीं ना कहीं निवेदन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? विधानसभा घेराव का भी लगातार रणनीति बन रहा है। किस तरीके से रणनीति बन रही है, क्या कहेंगे? अभिषेक जी, आपको बताते चले कि लगभग 70 दिन बीत गए हैं और इस आंदोलन की रूपरेखा में कई चीजें हुई। 5-5 बार हम लोग सड़क पर प्रोटेस्ट किए। आपको याद होगा 25 दिसंबर, 29 दिसंबर प्रशांत किशोर के साथ, फिर उसके बाद 6 दिसंबर को पहले जब सामान्यकरण लागू होने का विरोध हो रहा था कि सामान्यकरण लागू होगा, उसकी स्थिति पापों की स्थिति में अभ्यर्थी थे हम लोग सभी लोग। और जब लाठीचार्ज होता है उसके बाद क्लियर होता है कि नहीं, लागू नहीं होगा। लेकिन लागू हुआ। कैसे लागू हुआ कि जब 13 दिसंबर को परीक्षाएं हुई और बापू परिसर केंद्र में जो गड़बड़ी हुई, उसकी दोबारा परीक्षा जब 4 जनवरी को हुई, तो उसमें जो प्रतिशत पास होने वाला है उनका लगभग 19% लोग पास हुए। 19 दशमलव कुछ मान के चले 20%। और जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ उसमें पास होने वाले लगभग 6%। तो ये तिगुना रिजल्ट है। यानी 20 दिसंबर जो दोबारा परीक्षा हुआ 4 जनवरी को, उसका रिजल्ट दुगुना है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर को ये कैसे कह सकते हैं? तो यही सामान्यकरण है। तो सामान्यकरण तो लागू हो गया, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से अभी भी गर्दनी बाग में बैठे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गुहार सुनने वाला कोई नहीं। तो हम लोग एक रणनीति के तहत जितने भी विपक्ष के नेता हो, चाहे सीपीआई एमएल, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कांग्रेस और आरजेडी, जो विपक्षी नेता हैं, जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। और उन लोग का भी कहना है कि आप संपर्क करें या नहीं करें, लेकिन फिर भी हम लोग विधानसभा में इस प्रश्न को उठाएंगे कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी क्या गलती है कि सरकार से डिमांड कर रहे थे और सरकार लगातार चुप्पी साधे हुई थी। बीपीएससी की तुगलकी फरमान पर लगातार साधे हुई थी, मौन व्रत की हुई थी सरकार। तो सरकार से सवाल हम विधानसभा में उठाएंगे और निश्चित रूप से सभी लोगों को हम लोग अपने आवेदन के माध्यम से दे रहे हैं। कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोग को देना बाकी है। और 28 तारीख से जो शुरू होगा सत्र, विधानसभा का सत्र, उसके बाद जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग विधानसभा के पास भी एक कॉल बुला रहे हैं, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जी, बड़ा सवाल है सौरभ। आखिरकार सरकार के कान तक जू क्यों नहीं देख रहा? आखिरकार नीतीश कुमार के पास यह मुद्दा पहुंच क्यों नहीं रहा? आखिरकार नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे? बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार चुप नहीं है अभिषेक जी। नीतीश कुमार तो बोल ही रहे हैं कि हम आपकी बात सुन लिए हैं, लेकिन हम आपकी बात जो है सुनना नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को हम डिनाई कर रहे हैं। तो यही सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री जी अगर जानते हैं, समझते हैं चीजों को, तो एक बार मुलाकात करने में तो कोई दिक्कत नहीं था। आप 18-19 साल से इस राज्य के मुखिया हैं और छात्र के विषय पर पहले काफी मुखरता से बोलता। आपको याद होगा इसके पहले 67 बीपीएससी के समय में भी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी डबल शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए रणनीति बना चुके थे, यहाँ तक कि लागू भी कर चुके थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पटना में भी किया था और उसी दिन दिल्ली में भी। और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी दिल्ली में, छात्रों से उन्होंने कहा था कि नहीं, एक ही पेपर है, एक पेपर एक शिफ्ट में ही आयोजित होगा, क्योंकि पहले से ऐसा ही होता आया है। तो फिर आज मुख्यमंत्री जी चुप क्यों है? मुख्यमंत्री जी, यही तो बात हम लोग कह रहे हैं कि भाई भाई मिलवा दीजिए ना मुख्यमंत्री जी से। गर्दनी बाग में जो लोग बैठे हैं उनको मुलाकात करवा दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि बात बात बिल्कुल आपकी डिमांड गलत है, तो हम लोग चले जाएंगे, गर्दनी बाग छोड़ देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं करवा पाए और अनाप शनाप बयान जो जदयू के प्रवक्ता हुए या बीजेपी के प्रवक्ता हुए वो दे रहे हैं। उन्हीं के गोद में बैठकर कुछ लोग बैटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग छात्र अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। तो कौन किधर बैटिंग करने लगे या किधर बॉलिंग हो रहा है, ये तो बिहार सरकार बताए, मुख्यमंत्री जी बताएं कि कौन लोग उनको गलत तरीके से ड्रिल कर रहे हैं, उनको गलत सूचना दे रहे हैं। पूरी सूचना छात्र अभ्यर्थियों के आंदोलन को उनको नहीं मिल पा रही है। जहां तक मैं समझता हूं, अगर उन तक हमारी बात पहुंच जाती, सही सही बात की क्या बात है, तो निश्चित रूप से ये बात गर्दनी बाग में इतने दिनों तक ये आंदोलन अभिषेक जी 4-5 दिनों का आंदोलन है, ये 70 दिनों का 90 दिनों का आंदोलन नहीं है। लेकिन इस आंदोलन को
कभी पॉलिटिकल पार्टी का रंग रूप देकर अलग अलग तरीके से बताया गया। कभी बताया गया कि फंडिंग हो रहा है, विदेश से हो रहा है, इंग्लैंड से, अमेरिका से हो रहा है। कभी बताया गया कि खान सर और रहमान सर छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो काफी चीजें हुई इस आंदोलन में। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, यहाँ तक इवन कि राहुल गांधी का भी नाम लेकर लोग छात्रों अभ्यर्थियों के मुद्दे पर अपना रंग, अपना जो है चमकाते हैं चेहरा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कभी खान सर को गलत बोलते हैं और खान सर के बगल में जाकर बैठ जाते हैं। तो कुछ चीजें जी हैं जो हो रही है, लेकिन जी क्या जी क्या बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही बात हम कह रहे हैं कि छात्र अभ्यर्थी हम लोग सब अपनी डिमांड पर कायम है। गर्दनी बाग में कितना दिन बीतेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इशारों इशारों में कहने की जरूरत नहीं है। सरकार यानी इवन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी और जदयू के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोलते हैं, उनकी क्या भाषा है छात्रों के प्रति, ये तो पूरा बिहार जानता है। पूरा बिहार क्या, पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र के ऊपर लाठी तंत्र हावी है। जब भी सड़क पर उतरते हैं तो लाठी से पीटा जाता है, डंडों से पीटा जाता है। सभी शिक्षकों पर एफआईआर, सभी छात्रों पर 1000 से ज्यादा छात्रों पर एफआईआर हो चुका है, जिसमें कई लोगों का नाम दर्ज है, कई लोग अज्ञात है, 1000 लोगों का। और उसमें लगभग मुझे लगता है कि 70 से 80 लोग हैं जिन पर बाय नेम एफआईआर लॉन्च है। तो इसी तरह के है कि छात्रों अभ्यर्थियों को डराना है, क्योंकि 200 एसडीएम 136 पद को बेचने में है ये लोग लगे हैं। कुछ पत्रकार देखिए बंधु भी पद हैं जो को, छात्र, जी बिल्कुल, कुछ पत्र को पत्रकार लोग ले भी हैं, लेके, यूट्यूबर लोग हैं जो बिल्कुल बिल्कुल। छात्रों अभ्यर्थियों के आंदोलन को गलत तरीके से बीपीएससी के चेयरमैन के गोद में बैठकर और बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं पत्रकार बंधु। उनसे भी आग्रह करते हैं कि कम से कम छात्रों के मुद्दे पर छात्र के साथ रहिए। कुछ चीजें हैं जो हो रही है, उस सबको ये समाप्त सीट करते बेचने हुए का हम लोग आरोप लगा जीतेंगे। रहे छात्र नेता सौरभ, कई लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, या साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई लोग आलोचना कर रहे हैं खान सर, रहमान सर का, और उन्हीं लोगों के पास आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल उचित नहीं है। सौरभ ने यह साफ तौर पर कहा है कि रूपरेखा तैयार हो रही है, बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अंदर भी कहीं ना कहीं 70वीं बीपीएससी का मुद्दा गूंजेगा। अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेना होगा, नहीं तो अभ्यर्थी चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल छात्र नेता सौरभ को आप सुन रहे थे। और ये तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 के साथ